जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, अनुपात और समानुपात हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे। तो आइए आज का हमारा पहला जो सवाल है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। दोनों में से 40 घटाने पर ये जो अनुपात है संख्याओं का 17:27 हो जाता है। तो संख्याओं का योग कितना है ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए काफ़ी बहुत ही ईजी तरीका है। आइए हम आपको इसको बताते हैं कैसे करते हैं। देखिए संख्याएं स्टार्टिंग में किस अनुपात में है, 5:7 में है। तो 5:7 लिख दीजिए। अब किया क्या गया है, दोनों में से 40 घटाया गया है। तो 40 इसमें से भी घटा दीजिए और 40 इसमें से भी घटा दीजिए। तो जब ये घटा दिया गया है तो जो अनुपात है वो कितना बन जा रहा है, 17:27। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, हमने जैसे बोला था वैसे लिख दिया है। तो इसको करने का तरीका क्या है, जो दोनों अनुपात है, पहले जो अनुपात था और जो लास्ट में जो अनुपात है, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करते हैं आपस में, और उसमें भी माइनस उस वैल्यू को करते हैं जो वैल्यू बड़ी होती है उसको पहले लिखते हैं, जो छोटी होती है उसको बाद में लिखते हैं माइनस करते समय। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम 27 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं कितना मिलेगा, 135 मिलने वाला है। और इसमें से माइनस क्या करेंगे, ये 17 और 7 को 119। ओके, और ये इक्वल किसके करेंगे, देखिए जब साइन सेम हो, देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो क्या होगा, दोनों माइनस होगा। ठीक है, और वो करेंगे कैसे, देखिए जब वैल्यू सेम हो तो नीचे वाला जो हमारा अनुपात है इनका डिफरेंस निकाल करके इसके साथ माइनस कर देंगे। तो देखिए है कितना, 40 है, और 27 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 10। ओके, तो हम लोग करेंगे क्या, डायरेक्टली करेंगे, बस वैल्यू जहां पर सेम दिखे इनमें से एक वैल्यू ले लीजिए और नीचे जो नंबर है इनका डिफरेंस लेकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, और प्लस वाला वैल्यू लेंगे, 27 है, यहाँ पर 17 है तो 10 आएगा, और यहाँ से एक 40 लेंगे तो हमारा 10 × 40 हो जाएगा 400। अब देखिए ये 135 माइनस 119 आ गया, और यहाँ से 27 माइनस 7 किया तो हमने 10 आ गया, और इन दोनों में से एक 40 हमने ले लिया तो 40 × 10 हो गया, तो 400 आएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें आगे चल करके तो यहाँ से कितना मिलेगा, 16। 135 में से 119 माइनस होगा तो आपको 16 मिल जाएगा, और यहाँ से 40 × 10 करेंगे, यहाँ पर 10 आएगा, तो 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, और यहाँ से 10 मिलेगा। अगर हम 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 अपॉन में जाएगा, 100/4, और इस 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 25। तो एक रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 25। तो ये जो पूछा है संख्याओं का योग ना, तो हमेशा जो बेस रेशियो होता है स्टार्टिंग वाला, ये इसी से हम लोग सब कुछ निकालते हैं, चाहे वो संख्याओं का योग पूछे चाहे वो संख्याओं का अंतर पूछे, कुछ भी पूछेगा तो इसी से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए योग पूछा है तो संख्या है कितनी, 5 और 7 है रेशियो में, तो टोटल 7 और 5 कितना आ जाएगा, 12। और 12 को यहाँ पर जो 1 रेशियो का वैल्यू आई है 25, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 × 12 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300। ओके, चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो बोला है कि 5 रेशियो पहले अनुपात की संख्याएं, जब दोनों में से 40 माइनस किया जाता है तो जो संख्याएं हैं वो 17:27 में हो जाती हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, और डिफरेंस उनका लेंगे, जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, अगर दोनों जो नंबर है माइनस किया गया है वो सेम है और साइन भी सेम है तो इनमें से एक को अलग ले लेंगे, और नीचे वाला जो हमारा रेशियो रहेगा उसमें से डिफरेंस निकाल करके मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे यहाँ पर 27 और 17 का डिफरेंस 10 आया है, तो 40, इनमें से एक 40 ले लिया हमने, 40 × 10 किया तो 400, एंड इसके बाद यहाँ से हमने सॉल्व कर दिया। ओके, आइए दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 में है, यदि प्रत्येक संख्या में से 4 जोड़ दिया जाता है
तो अनुपात उसका कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। ओके, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं हैं जो कि 2:3 में है, एंड उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जब दोनों में 4 जोड़ रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो जो अनुपात है वो संख्याओं का वो 5:7 हो जाता है। तो ये जो संख्या है उनकी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए स्टार्टिंग में जो संख्याएं हैं वो कितनी है, 2:3 में है। और जब हम इसमें 4 जोड़ रहे हैं, देखो जोड़ रहे हैं तो प्लस का सिंबल रहेगा दोनों में। पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस करना था क्योंकि उसने बोला था कि घटाया जा रहा है। तो जब 4 दोनों में जोड़ा जा रहा है तो वो अनुपात कितना हो जा रहा है, 5:7। ओके, अब क्या करेंगे, हमने बोला था कि जब इस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, और इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को। देखो यहाँ पे 7 2 14 ये छोटी वैल्यू है, 5 3 15 ये बड़ी वैल्यू है। तो कैसे करेंगे इसको, 15 - 14 इक्वल टू, देखो यहाँ भी आपका वैल्यू सेम है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों में सेम वैल्यू है और सिंबल भी सेम है, ये प्लस में ये भी प्लस में है। तो क्या करेंगे, इनमें से एक को ले लेंगे हम लोग और इन दोनों का माइनस करेंगे। ये जो नीचे वाला रेशियो है इन दोनों को माइनस करेंगे। 7 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ से 5 - 14 15 - 14 करेंगे तो 1 आएगा। 15 - 14 हमने किया तो 1 आ गया। और यहाँ से 1 रेशियो का वैल्यू कितना मिल गया, 4 × 2 8। तो एक रेशियो की वैल्यू हमारी 8 आ गई है। अब क्या करेंगे, हम लोग ये जो बेस रेशियो है यहाँ से पहले संख्याएं निकालेंगे। तो पहली संख्या कितनी निकलेगी, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, तो क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू 8 है तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी जाएगी, 16। और दूसरा वाला जो संख्या है 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक का 8 है तो 3 का 24। अब क्या करेंगे, ये जो संख्याएं आई हैं इनके वर्गों का योग निकालना है। तो वर्ग करिए इनका, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 मिलेगा और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। चलिए इसको ऐड करिए, 6 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 12, 7 और 5 12 और 1 13, 5 2 7 1 8, 832 इसका आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के पास 2:1 में धन है। यदि ए जो है वो बी को अपने धन में से 2 रुपए दे देता है तो धन जो है दोनों के पास 1:1 हो जाता है। मतलब दोनों के पास जो धन है वो कितना हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो प्रारंभ में उनके पास धन कितना था, मतलब ए के पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था और बी के पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था। ओके, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको। स्टार्टिंग में जो धन है वो कितना है, 2:1 है। अब देखो जो देगा वो माइनस होगा और जो लेगा वो क्या होगा, प्लस होगा। तो दे कौन रहा है, ए बी को 2 रुपए देता है। मतलब ए दे रहा है तो ए में से क्या होगा, अगर ये ए है और ये बी है तो ए देगा तो ये 2 रुपए इसके में से माइनस होगा और ये बी लेगा तो इसके पास 2 रुपए प्लस में आएगा। ओके, और जब दे देता है तो उनका जो धन वो आपस में बराबर हो जाता है। तो रेशियो कितना हो जा रहा है, 1:1। ओके, अब क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 को इधर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये इधर आपका मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, और इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। तो 2 - 1 करेंगे और यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस है इस बार, तो ये होंगे क्या, ये जुड़ेंगे। ओके, कितने होंगे, देखिए आपका 1 × 2 करेंगे तो 2 माइनस, यहाँ से 1 × 2 करेंगे यहाँ पर इसको इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ। तो ये 1 × 2 2 हो गया, माइनस ये 1 इस -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा कितना, 2 - 1 करेंगे तो ऊपर लिख रहे हैं 1 आएगा, और यहाँ से 2 और ये -2, क्योंकि 2 × 1 करेंगे 2 ही आएगा, और माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस,
तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे सॉरी प्लस करेंगे तो 2 और 2 4। तो आप एक तरह से ऐसा भी कर सकते हैं कि जब अपोजिट सिंबल हो तो दोनों को जोड़ देते हैं और इनका जो डिफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई हम लोगों के पास। तो हमसे पूछा है कि स्टार्टिंग में उनके पास धन कितना था। तो स्टार्टिंग में जो रेशियो होता है ना, यही बेस रेशियो होता है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ निकालते हैं। तो स्टार्टिंग में 4 दूनी 8, यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू 4 है तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। और बी के पास कितना हो जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू 4 यहाँ दिया ही है तो कितना हो जाएगा, 4। अब बताइए ये जो क्वेश्चन बोला है हम लोग इस अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा स्टार्टिंग में 8 रुपया ए के पास था, 4 रुपया बी के पास था। अगर ये 2 रुपया देगा तो इसके पास कितना रुपया बचेगा, 8 में से 2 गया 6 रुपया, और ये 2 रुपया दे रहा है किसको, बी को, तो इसके पास 2 रुपया बढ़ जाएगा तो 4 और 2 6। देखो 6 रेशियो 6 आ गया, मतलब कट जाएगा तो रेशियो हमारा 1 रेशियो 1 आ रहा है ना। तो मतलब हमारा क्वेश्चन आंसर एकदम बिल्कुल राइट है। आप इस तरह से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बैग पी और क्यू हैं जिसमें कि सिक्कों का अनुपात है 4:5। ओके, अब किया जाता है ना, जो बैग क्यू है इस क्यू बैग में से 6 सिक्के निकाल करके बैग पी में डाल दिया जाता है। ठीक है, क्यू में से निकाल करके पी में डाला जा रहा है। तो अब होता क्या है, दोनों में जो बैग है पी और क्यू, उनके सिक्कों की जो संख्या है वो बराबर हो जाती है दोनों बैग में। ओके, तो चलिए देखिए, पहले जो पी और क्यू बैग है, ये पी है और ये क्यू है। स्टार्टिंग में रेशियो कितना है सिक्कों का, 4:5 है। ओके, अब किया जाता है, क्यू में से निकाला जाता है। किसमें से निकाला जाता है, देखिए लिखा ना, क्यू से निकाल कर। तो क्यू से कितना निकाला जा रहा है, 6 सिक्के, और जो निकाला जाएगा वही तो डाला जाएगा पी में। बोला ना, क्यू से निकाल करके पी में डाला जा रहा है, तो जो निकलेगा वही तो डाला जाएगा। कितना डाला जा रहा है, 6 निकला है तो 6 डाला जाएगा। तो जब डाल दिया जाता है तो जो दोनों बैग है ना, उनमें सिक्के क्या जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, सिक्के बराबर हो जाते हैं। तो बराबर होने का मतलब क्या है कि दोनों बैगों में रेशियो कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, अब बस देखिए अपोजिट साइन वाला है, तुरंत सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये 1 इधर 4 में मल्टीप्लाई होगा और ये 1 5 में, तो इसमें बड़ी वाली कौन आएगी, 5 आएगा। तो क्या मिलेगा हमको, 5 - 4। यहाँ से 5 माइनस करेंगे, 1 × 4 4, 5 - 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारा अपोजिट सिंबल है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 6 12। तो हमारा एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो बोला है अब क्यू में कितने सिक्के हैं। अब मतलब अब से देखो यहाँ पे बहुत बड़ा झोल है। झोल करने का मतलब क्या है कि बेस रेशियो से अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि सब कुछ बेस रेशियो से किया, बेस रेशियो से सब कुछ किया हमने। लेकिन इस बार बोला है कि अब क्यू में, अब कहने का मतलब क्या है, अब जब उसमें से 6 सिक्के निकाल दिए हैं, 6 सिक्के निकालने के बाद जो रेशियो आया है वो बेस रेशियो माना जाएगा। अब कितने हैं, 1 है, और एक रेशियो की ही वैल्यू यहाँ पे 12 ही है ना। तो कहने का सेंस ये है कि अब जो है 12 सिक्के हैं इसमें और 12 ही सिक्के इसमें हैं, क्योंकि एक रेशियो, दोनों ही तो सेम रेशियो है, तो 12 और 12 हैं। ठीक है, अब कितने कितने हैं, 12 और 12। अगर हम इसी क्वेश्चन में पूछ दें कि स्टार्टिंग में कितने पैसे थे दोनों बैग में, तो एक रेशियो की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा 60, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 48। 12 5 जा 60 और 48, मतलब स्टार्टिंग में कितना था 48 और 60। क्यों, क्योंकि ये जो रेशियो निकला है ना, ओके, ये तो रेशियो निकला है, 6 निकालने के बाद रेशियो आया है, लेकिन एक रेशियो की वैल्यू 12 है, तो हम लोग बेस रेशियो यही लेकर चलेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग में कितना था, 60 था इसमें, Q वाले में, और P वाले में कितना था 48। ठीक है, अगर मैं इसका रेशियो आपसे प्रूव करवाऊँ कि कैसे इसको बताइए, प्रूव करके बताइए कि ये हमारा आंसर राइट है कि नहीं, तो आप लोग कर सकते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, स्टार्टिंग में सिक्के हैं कितने, इसमें 48 है, इसमें 60 है, इसमें से 6 निकाला गया तो बचा कितना
60 में से 6 माइनस करेंगे तो 54 बचेगा, और यही 6 निकाल करके इसमें डाला गया, देखो यहाँ भी 54 आ गया। रेशियो बराबर आ गया कि नहीं, देखिए 1:1 आ गया कि नहीं। ओके, तो रेशियो को लेकर के चलेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा था, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बेस रेशियो लेकर चलेंगे, जैसा पूछा जाएगा। वैसे अब की बात किया था तो ये बेस रेशियो होगा, स्टार्टिंग का पूछता तो ये बेस रेशियो होगा ऊपर वाला। ओके, देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्या है कम से 20% और 50% क्या है अधिक है, तो इन संख्याओं के वर्गों का गुणनफल निकालना है। ओके, दो संख्याएं हैं, ठीक है, वो किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% क्या है अधिक है, तो हमको उन संख्याओं के वर्गों का गुणनफल निकालना है। तो सपोज दैट ये जो तीसरी संख्या की बात कर रहा है यहाँ पर ना, ये जो तीसरी संख्या है हम उसको अज्यूम करते हैं कि वो कितना है 100 है। ओके, तो जो पहली संख्या और जो दूसरी संख्या है इस तीसरी वाले से कितना है 20% और 50% अधिक है। तो अगर यहाँ से 20% अगर हम मानेंगे तो ये कितना बढ़ेगा 120 हो जाएगा, और वो कितना बढ़ेगा 50 से तो 150 हो जाएगा। ओके, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% क्या है अधिक है, तो इन संख्याओं के वर्गों का गुणनफल निकालना है। तो बताइए 100 हमारा जो तीसरी संख्या हमने इसको मान लिया, तो अब 20% और 50% जो बढ़ रहे हैं तो ये 120 और 150 में होंगे, तो जो हमारा ये संख्याओं का अनुपात आएगा कितना आएगा 0 0 कटेगा, 3 चौक के 12, 3 5 15, 4:5 में है। ओके, तो हमको क्या करना है इन संख्याओं के वर्गों का गुणनफल। किन संख्याओं के, ये जो दो संख्याएं हैं स्टार्टिंग में, तो वो दो संख्याएं हैं कितनी, यही 4:5 में है। ओके, तो अगर मैं इनका बोलूं कि इनके वर्गों का गुणनफल निकालना है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 400। ओके, 16 5 80, हासिल आपका 2 आ गया, 16 दूनी 32, 16 8 40। इसको करने का एक स्मार्ट तरीका है, 25 को लिखो आप 100/4, और इस 4 से काट दो इसको, सॉरी 4 से 60 को काटेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 100 कर देंगे तो 400 डायरेक्ट आ गया। ओके, देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है तीन संख्याएं हैं, उसमें पहली और दूसरी का जो अनुपात है वो 8:9 है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, बोला क्या है, पहला जो हम लोग पढ़े हैं इसमें पहली और दूसरी जो संख्या है उसका अनुपात कितना है 8:9 है। उसके बाद क्या होता है दूसरी और तीसरी का अनुपात, तो ये दूसरी है और इसके बगल में हमने तीसरी लगा दिया, तो दूसरी और तीसरी कितना है 3 अनुपात है आपका कितना है 4 है। ओके, तो क्वेश्चन में बोला है यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है तो पहली संख्या का अर्थ करिए हमारी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्लॉट मेथड लगाते हैं। यहाँ पर 9 के बगल में ये प्लॉट खाली है तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पर 3 के बगल में ये प्लॉट खाली है तो यहाँ पर 3 आएगा। अब देखिए 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, ये कट रहा तो हमने काट दिया, तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा 8:9:12। ओके, 8:9:4 ठीक है। अब देखो ये हमारा जो नंबर है पहली दूसरी तीसरी जो संख्याएं हैं उनका ये हमारा रेशियो आ चुका है। अब बोला है क्वेश्चन में कि पहली और तीसरी का गुणनफल। ओके, तो ये पहली है और ये तीसरी है, इनका गुणनफल 2400 दिया है, तो हम इसको 8x और 12x लेकर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो हमेशा वेरिएबल के साथ ले करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 8x हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 12x, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x इंटू 12x इक्वल टू कितना दिया है 2400। ओके, तो यहाँ 12 से काटेंगे इसको, 12 दूनी आपका कितना आ जाएगा 24, 200 और 8 इधर चला जाएगा अपॉन में जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 200/8
एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा 25, तो x कितना मिल जाएगा 5। ओके, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 5। अब हमसे बोला है पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 8x, तो 8x की वैल्यू निकाल देंगे तो 8x, x की वैल्यू कितनी है 5, 8 5 से 40, तो हमारी पहली संख्या कितनी आ जाएगी 40। इसी तरह से दूसरी और तीसरी संख्या भी हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, पहली और दूसरी का जो रेशियो दिया था 8:9 दिया था, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया था 3:4। 9 के बगल में ये प्लॉट खाली था तो यहाँ पे 9 आ गया, 3 के बगल में ये प्लॉट खाली था तो यहाँ पर 3 आ गया, फिर 3 सब में कॉमन था तो 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, हमने इसको काट दिया, यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 9 आ गया, और यहाँ से 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। क्वेश्चन में बोला है पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो पहली ये है और तीसरी ये है, और इनका गुणनफल 2400 दिया है, तो रेशियो को जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ऐड करते हैं, कुछ भी करेंगे तो हमेशा उसके साथ एक वेरिएबल लेकर चलते हैं। हमने यहाँ पर x ले लिया है, तो 8x इंटू 12x को मल्टीप्लाई किया और उसके 2400 के इक्वल हमने रख दिया, एंड वहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकाल लिया 5। हमसे पहली संख्या बोला है क्वेश्चन में, तो पहली संख्या 8x है, तो 8 इंटू एक्स, 8x की वैल्यू 5 रख दिया हमने, 8 5 से 40, तो पहली संख्या हमारी कितनी आ गई 40। दोस्तों एक बात करें, जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आपने हिम्मत हार लिया ना, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी हार ली, कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे आप। ओके, कुमार गौरव सर का एक बहुत ही फेमस लाइन है, ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, कि कहा गया है मंजिल क्या बोलती हौसलों से, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो हमेशा अपने अंदर जोश जज्बा जागे रखिए और जितनी हो सके पूरी भरसक कोशिश करिए अपने लाइफ में सक्सेस होने की। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय का 10%, ए की आय का कितना है 10% बराबर है बी की आय के 15% के। तो ए का जो 10% है वो इक्वल है बी के कितने परसेंट के 15% के, और ये किसके इक्वल है सी की आय के 20% के। ओके, ए का 10% आय का बी के 15% के इक्वल है, और बी का जो 15% है वो किसके इक्वल है सी के 20% के। मतलब ये तीनों क्या है आपस में इक्वल है इतने इतने परसेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब कि ए की आय का जो 10% है वो बी की आय के 15% के इक्वल है, और बी की आय का जो 15% है वो 20% इक्वल है आपके सी के। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए के 10% की जो आय है वो 20% सी की आय के क्या है इक्वल है। तो ये तीनों आपस में क्या है इक्वल है। तो देखिए ये सभी परसेंटेज में है, तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। और फिर हम लोग जानते हैं कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली एलसीएम लेते हैं। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, और ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, मतलब ये क्या है इनकी ए बी सी की आय का अनुपात निकलेगा। ठीक है, तो 10 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 60 को तो 6 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, और 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ये क्या है इनकी आय का रेशियो। क्वेश्चन में बोला क्या है उनकी जो आय का कुल योग है, ठीक है 7800 है, तो कुल आय यही तो है इनकी 6 4 10 और 3 13, तो 13 रेशियो बराबर हमारा कुल आय कितना है 7800। अगर मैं यहाँ से एक रेशियो की बात करूं तो कितना आ जाएगा 600। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। तो हमसे किसकी आय पूछा है ए की आय, ए की आय कितना रेशियो है 6 रेशियो है, तो हम लोग यहाँ से 6 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3600, क्योंकि इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर 6 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 3600 इसका क्या आ जाएगा आंसर। आपसे किसी के भी पूछ सकता है वैल्यू, अगर सी की पूछता है बी की पूछता है, हो सकता है कभी दोनों का डिफरेंस भी पूछ दे। सपोज दैट अगर आपसे पूछ देता कि ए और सी की आय का
डिफरेंस कितना है। तो आप क्या करते हैं, पहले जो इनका रेशियो, आय का जो रेशियो है 6:3, इन्हीं को डिफरेंस कर लीजिए। तो 6 - 3 करेंगे तो 3, हम लोग यहाँ से 3 रेशियो की वैल्यू निकाल देते हैं, तो इनकी आय का अंतर निकल जाता है। जैसे 1 रेशियो 600 आया है, 3 रेशियो यहाँ से निकल रहा है इनका अंतर आय का, तो 3 छक्का 1800, मतलब ए और सी की आय का जो अंतर कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।